नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं पार्टियां। 2 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और 2 राज्यों में कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो इसको लेकर 4 राज्यों का एक साथ ओपिनियन पोल में 4 राज्यों में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रही, क्योंकि 4 राज्यों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, 203 बड़ी एजेंसियों के जो विश्लेषण है उसने काफी चौंकाया है। और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये 4 राज्य विधानसभा चुनाव आने वाले कई विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो 4 राज्यों को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, कहां किसकी सरकार बन सकती है, इस बार चारों राज्यों में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसको लेकर विश्लेषण के आंकड़ों ने भी चौंकाया है, क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर 3 चरणों में जम्मू कश्मीर इस बार चुनाव होंगे। यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। तो हरियाणा में इस बार क्या खेल पलटेगा, क्योंकि काफी यहाँ पर जो उलटफेर देखने को मिले, अब यहाँ पर सभी उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है, नामांकन दर्ज हो चुके हैं। इसके बाद जो सियासी माहौल है उसके बाद हरियाणा में कितना कुछ माहौल बदलता है, इसको लेकर 3 से 4 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। झारखंड में भी कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो झारखंड को लेकर भी जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले, क्योंकि झारखंड में इस बार सबसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो झारखंड के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होंगे। तो यहाँ पर 4 राज्यों को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसमें महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर धारा 370 के बाद ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अभी राष्ट्रपति शासन है, लेकिन अब यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो कितना कुछ माहौल बदलेगा, क्योंकि आखिरी चुनाव 2014 में हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने 25, पीडीपी ने 28 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15, कांग्रेस ने 12 सीटें, निर्दलीय 3 और अन्य 4 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच दिखाई दे रही है। तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस और यहाँ पर सीपीएम से गठबंधन हुआ है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है उसमें कांग्रेस प्लस यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी, सीपीएम और कांग्रेस पार्टी को मिलाकर 51 से 56 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो आकलन है उसमें 23 से 26 सीटों का आकलन यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर पीडीपी जो यहाँ 2014 में सरकार में थी, लेकिन अब पीडीपी यहाँ पर पिछड़ रही है 4 से 8 सीट पर। जबकि अगर बात की अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जाने का अनुमान सामने आ रहा है। यानी जम्मू कश्मीर सीधे तौर पर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन जो है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, जो आंकलन सामने आ रहा है। तो महाराष्ट्र को लेकर भी हलचल काफी बढ़ चुकी है और महाराष्ट्र में भी कभी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले रहे, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए जो लोकसभा चुनाव नतीजे रहे हैं और उसके बाद जिस कहा से महाविकास अघाड़ी इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, क्योंकि कई रीजन पर महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी रहा है। देखिए, वेस्टर्न महाराष्ट्र में यहाँ इंडिया गठबंधन ने 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, तो एनडीए ने 4 सीटें। जबकि विदर्भ में यहाँ पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 6 सीटें और 4 सीट पर ही एनडीए को जीत मिली है। जबकि मराठवाड़ा में एक तरफा जीत इंडिया गठबंधन के पक्ष में रही थी, 1 सीट पर ही एनडीए को जीत मिली थी। जबकि थाने कोकर में 1 सीट इंडिया गठबंधन, तो 5 सीटों पर एनडीए ने कमल खिलाया था। जबकि मुंबई में यहाँ पर 4 सीट पर इंडिया गठबंधन, 2 सीट पर ही एनडीए को जीत मिली है। नॉर्थ महाराष्ट्र में 4 सीट पर इंडिया गठबंधन, 2 सीट पर एनडीए को जीत मिली है। और महाराष्ट्र जो लोकसभा चुनाव नतीजे रहे हैं 29 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन और 18 लोकसभा सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है। और इसी आंकड़ों के आधार पर अब माना जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2019 में यहाँ पर जो पार्टियां थी वो बदल कर चुनाव लड़ी थी। शिवसेना यहाँ पर जो उद्धव गुट थे वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़े थे। जबकि एनसीपी यहाँ पर अजीत प्लस शरद पवार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार जो है पूरा समीकरण बदल गया है। अब यहाँ पर बात की जाए तो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए और महाविकास अघाड़ी, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट और यहाँ पर बात की जाए तो अजीत पवार आ जाते हैं। जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, यहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट और यहाँ पर शरद पवार की पार्टी आती है। और जो आकलन ओपिनियन पोल महाराष्ट्र को लेकर लोक पोल सर्वे का आंकड़ा सामने आया उसमें एनडीए को
115 से लेकर 128 यहाँ पर सीटों का आकलन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहा है। और वोट शेयर में यहाँ पर बात की जाए तो एनडीए 38 से 41% वोट शेयर की संभावना दिखाई गई है, जबकि महाविकास आघाड़ी 141 से लेकर 154 सीटों को लेकर आकलन है। 41 से 44 सीटों पर वोट शेयर, जबकि अन्य के पक्ष में यहाँ पर 5 से 18 सीटों का अनुमान 15 से 18% वोट शेयर की संभावना दिखाई गई है, जो प्रेडिक्शन यहाँ पर बात की जाए तो लोक पोल सर्वे ने लगा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर नवभारत का जो ओपिनियन पोल महाराष्ट्र को लेकर सामने आया 288 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को यहाँ पर 83 से लेकर 93 सीटें, शिवसेना के लिए अगर बात की जाए तो 42 से 52 सीटें, एनसीपी अजीत गुट को 7 से 12 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 58 से लेकर 68 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नवभारत टाइम का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है महाराष्ट्र को लेकर 26 से 31 सीटें यहाँ पर जो है उद्धव गुट शिवसेना के लिए, और 35 से 45 सीटें यहाँ पर जो है शरद पवार की पार्टी एनसीपी के पक्ष में जा सकती है। अंत से यहाँ पर 3 से 8 सीट का अनुमान है, यानी सीधे तौर पर यहाँ पर भी काटी की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दो ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जबकि अगर टोटल आंकड़ा दिखाया जाए तो महाविकास आघाड़ी को यानी जो इंडिया गठबंधन है उसको 129 से लेकर 144 सीटें, भाई एनडीए का जो पलड़ा है दोनों जो ओपिनियन पोल है उसके एवरेज आंकड़े के लिए अगर देखा जाए तो 137 से लेकर 152 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी, यानी के पक्ष में 3 से 8 सीट का अनुमान सामने आ रही। महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और झारखंड में अगली सरकार किसकी बन सकती है इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। झारखंड लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की जाए तो यहाँ पर बात की जाए तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को वो नुकसान नहीं हुआ जो हरियाणा और महाराष्ट्र में देखने को मिला है। तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को 8 लोकसभा सीटें मिली, जबकि उनकी सहयोगी पार्टी आजसू पार्टी को 1 सीट मिली, जेएमएम को 3 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली। 9 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, जो झारखंड लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं। वही विधानसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, यहाँ पर बात की जाए तो जेएमएम को यहाँ पर 19 से 24 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जिसका से माहौल बदला है। झारखंड यानी जेएमएम से यहाँ पर चंपई सोरेन ने भी इस्तीफा दिया है, उसका भी नुकसान झारखंड में जेएमएम को दिखाई दे रहा है। इसके अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 से 10 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। वही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 39 से 44 सीटों पर, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी वापसी के दरवाजे तक पहुंच रही है, जबकि उनकी सहयोगी पार्टी को 2 से 7 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। टोटल आंकड़े की अगर बात जाए तो झारखंड में कुल 81 सीटें हैं और झारखंड को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसमें जेएमएम प्लस यानी इंडिया गठबंधन को 24 से 29 सीटों का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 43 से 48 सीटें, अन्य के पक्ष में 4 से 9 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि हरियाणा को लेकर बात किया तो हरियाणा में भी इस बार काफी हलचल दिखाई दे रही है और हरियाणा में जो चुनावी प्रचार देखने को मिल रहे हैं, चुनावी जनसभाएं देखने को मिल रहे हैं और दल बदल भी देखने को मिल रहे हैं, उससे किसे नुकसान किसे फायदा होने जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटें, कांग्रेस पार्टी ने 30 सीटें, जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 10 सीटें, यहाँ पर आईएनएलडी को 7 और अन्य को कुछ सीटें मिली थी। लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी से जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। इसके बाद जिस कारण से यहाँ पर चुनावी प्रचार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 2 सर्वे हरियाणा को लेकर सामने आ रहा है। लोक पोल मेगा सर्वे की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 58 से 65 सीटों का अनुमान हरियाणा में दिखाई दे रहा है। 40 से 48% वोट शेयर की संभावना दिखाई दे रही है। भाई भारतीय जनता पार्टी को 20 से 29 सीटें, 35 से 37% वोट शेयर की संभावना है। अन्य के पक्ष में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। 7 से 8% वोट शेयर की संभावना दिखाई दे रही है। यानी भाई हरियाणा को लेकर अगर बात किया तो यहाँ पर टाइम्स नाउ नवभारत का भी ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी 33 से 38 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी 36 से 41 सीटें, जेजेपी पार्टी को 2 से 5 सीटें, अन्य के पक्ष में 6 से 11 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। टाइम्स नाउ के हिसाब से यहाँ कांटे की टक्कर हरियाणा में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी अलग चुनावी मैदान में उतर गई है, कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ है। इस स्थिति में माना जा रहा है कि हरियाणा में या त्रिकोणीय जो सीटें होंगी वहां सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा और माहौल पूरी तरह से बदल भी सकता है, जो हरियाणा को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से 4 राज्यों को लेकर चुनावी प्रचार, चुनावी तैयारियों में बड़ी बड़ी पार्टियां लगी हुई हैं और 4 राज्यों को लेकर इस बार कई राज्यों में
यहाँ पर गठबंधन नहीं बने हैं और गठबंधन ना बनने से कई सीटों पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिलेगी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण गणित रहे हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े अनुमान सामने आ रहे हैं, उसमें अगर बात किया तो झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी वापसी कर सकती है, वापसी के दरवाजे खोल सकती है, क्योंकि काफी हद तक जेएमएम से बड़े नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। भाई महाराष्ट्र में इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन का पलड़ा लोकसभा चुनाव के बाद भारी नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी रही है, जबकि हरियाणा में यहाँ कांग्रेस सरकार बनाने के सबसे नजदीक दिखाई दे रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर जो कांग्रेस का गठबंधन है ये यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी कड़ी टक्कर दे सकती है। तो 4 राज्यों को लेकर आपको क्या लगता है, रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में कितना कुछ माहौल बदलता है, किस कार के यहाँ पर टिकट बंटवारे के बाद यहाँ पर दल बदल देखने को मिलते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, रख सकते हैं। 4 राज्यों में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि 4 राज्य आने वाले कई विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।